हैप्पी गार्डनिंग में आपका वेलकम है। 28 अगस्त 2022 हुई है। बहुत दिनों के बाद बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, पर उस थोड़ी सी बारिश से भी मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया है। और मैं होप कर रही हूँ कि मुझे रोज़ की तरह पौधे मुरझाए हुए नहीं दिखाई देंगे आज शाम को, क्योंकि बारिश जब पानी डालती है पौधों में तो उसका कुछ अलग ही असर होता है। 1-2 दिनों तक वो असर रहता है। अब यहाँ पे मिर्ची का प्लांट देख रहे हैं मेरा, जिसमें खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रही है और खूब सारी इसमें मिर्चें भी लगी हुई हैं। और इनमें मैंने जो शुरुआत में सॉइल मिक्स में मैन्योर डाली थी, काउडंग मैन्योर, वही एक इनके अंदर न्यूट्रिएंट का माध्यम था, वही चीज़ एक न्यूट्रिएंट का मीडिया था। उसके बाद इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये शायद बारिश का असर है। पूरी गर्मियाँ भी इनमें फ्लावरिंग होती रही, पर वो फ्लावरिंग जो है फ्रूट्स में, मिर्चों में कन्वर्ट नहीं हुई। पर अब बारिशें जैसे हुई, बारिश तो मतलब बड़ी ही जीवनदायिनी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लाइफ गिविंग होती है, लाइफ सपोर्टिंग होती है। तो इसमें प्लांट्स बड़े खुश हो जाते हैं। जिनको कम न्यूट्रिशन भी मिला हो तो वो बारिश के सहारे ही बड़े अच्छे अच्छे ग्रो हो जाते हैं। आज हम हार्वेस्टिंग करते चलेंगे और साथ में मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ इस तरह से हार्वेस्ट लेने के लिए, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक हार्वेस्ट मिले। केमिकल वाली सब्जियां तो हमें मिलती हैं मार्केट में ना, तो उससे बचने के लिए ही हम इस तरह से थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगाते हैं। अगर हमने घर में सब्ज़ी लगा के भी वही केमिकल ही डालने हैं तो अब तो मुझे लगता है मार्केट से ख़रीदना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक तो सस्ते में मिल जाएगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो केमिकल ही खाने हैं तो मार्केट से ख़रीद लो। कभी कभार होता है कि सब्ज़ी बड़ी महंगी हो जाती है जब त्योहारों के सीज़न होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा एडवर्स एनवायरनमेंट होता है, या कम आता है मार्केट में कोई वेजिटेबल या फ्रूट, तो वो महंगा हो जाता है। पर ज़्यादातर जो है सब्जियां फल इतने महंगे नहीं होते कि हम अफोर्ड ना कर सकें। तो इसलिए बेटर होता है अपनी सेहत को ख्याल में रखते हुए कि हम बिना केमिकल वाली सब्ज़ी कोशिश करें अपने घर के अंदर ही, घर के अंदर तो नहीं, घर की छत के ऊपर हम उगा सकें। तो जब आप सॉयल मीडिया प्रिपेयर करते हैं, जब आपने कोई चीज़ लगानी है, तो उस टाइम तो प्लांट बड़े अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है, या लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं जैसे ये रेड एमरंथ है, तो वो बहुत अच्छे से, लीफ़ी वेजिटेबल्स तो वैसे भी बहुत अच्छे से ही लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिन्होंने फ्लावरिंग फ्रूटिंग करनी होती है उनको थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सॉयल मीडिया जब प्रिपेयर किया हुआ उसके अंदर से तो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे उनकी डिप्लीशन होती रहेगी, धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहेंगे। तो फिर उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जिनमें हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, काउडंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, और एक ये मेरे गार्डन में पहली बार टिकोमा फ्लावर खिले हैं। बहुत छोटा सा प्लांट 20 रुपीज़ का मैं लेके आई थी लास्ट ईयर। इस बार इसमें पहली बार ये 2 फूल खिले हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देख के। मुझे पता भी नहीं था कौन सा कलर है इसमें, ऑरेंज है या कोई और है। तो ये और एक और फूल कॉस्मोस के फ्लावर्स भी खिले हैं, तो वो भी मैं शेयर करने से नहीं रह पाई। तो यहाँ पर ब्लैक वाली, पर्पल वाली, डार्क पर्पल वाली मिर्चें लगी हुई हैं। तो हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए हम मैन्योर, काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेडी जो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम होते हैं वो हमें मार्केट से मिल जाते हैं। एक और काम हम कर सकते हैं कि किचन वेस्ट जो होता है उसकी कंपोस्ट बना ली जाए, तो वो भी बड़ी अच्छी होती है। तो वो तो किचन से या गार्डन से आपके जो लीव्स वगैरह निकलते हैं उनको आप या तो एक जगह इकट्ठे करके डाल दें। लीव्स को तो मैं यही एडवाइस करूँगी, जो लीव्स होते हैं वो तो आप अपने गमले में या ग्रो बैग में जहाँ आपने सब्जियाँ लगा रखी हैं उसी में ही उनको तोड़ के फेंकते जाएं। जितने भी लीव्स होते हैं येलो हो जाते हैं, या कोई आपने पौधा अप्रूट किया है उसको आप कंपोस्ट में डाल दीजिए। तो इस तरह आपकी जो मिट्टी है वो हमेशा फर्टिलाइज्ड रहेगी, हमेशा अच्छी बनी रहेगी, न्यूट्रिएंट रिच रहेगी।
ये करेले की बेल है, जैसे पूरी येलो येलो हो गई है, लीव्स येलो हो गए हैं। इसके जो फ्रूट्स बन रहे थे, छोटे छोटे करेले बन रहे थे, वो भी ख़राब होने लग पड़े हैं। तो इसको मैं अपरूट कर दूँगी और इसको मैं कंपोस्ट बनने के लिए कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। और इसके अलावा सूखे पत्ते जो होते हैं या टहनियाँ होती हैं आपके गार्डन की, आप उनको जला भी सकते हैं और जला के उनकी जो राख बनती है वो राख आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। वो बहुत अच्छा पोटाश और कैल्शियम वगैरह का सोर्स होता है और उससे भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं और वही फूल बाद में सब्जियों में, फलों में तब्दील होते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है तो जाइए आप ज़रूर, पर आप इजीली उनको घर में ही बना सकते हैं। जो जो तरीके मैंने बताए, लीव्स को कंपोस्ट में बदल कर या किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदल कर, लीव्स को तो आप लीव्स को तोड़िए और लीव्स को सीधे ही आप अपने जो कंटेनर हैं उनमें या ग्रो बैग्स में डाल देंगे तो धीरे धीरे वो मैन्योर में चेंज हो जाएंगे और एक तरह से वो हमारी मिट्टी को कवर करके भी रखेंगे। मिट्टी कवर्ड रहेगी तो वो एक तरह का मल्च का काम करेंगे और पानी जल्दी जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि बारिश में तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, पर उसके 1-2 दिन बाद भी नहीं होती ज़रूरत, पर बारिश ना हो तब हमें डेली के डेली 1 नहीं 2 बार भी दिन में पानी डालना पड़ता है। तो मल्च किया रहेगा, इस तरह से लीव्स डाले रहेंगे गमलों के ऊपर वाली मिट्टी के सतह पे, तो हमें पानी भी कम डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैंगन के प्लांट पे बहुत सारे लीव्स लगे हुए हैं। इन लीव्स को कोशिश मैं यही करती हूँ कि इनको मैं अपने आप ही तोड़ दूँ। नहीं, अगर मैं तोड़ूँगी तो ये कल तक तो इन्होंने वैसे ही गिर जाना था। इसका एक फ़ायदा और होता है कि जब हम लीव्स अपने आप तोड़ देंगे तो पौधा जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, इन लीव्स को दे रहा था, वो वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे बच जाएंगे और वो प्लांट जो है अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में यूज़ करेगा। और इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए भी ज़रूर देखते रहें टाइम टू टाइम। वैसे तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको केमिकल बहुत कम यूज़ करने पड़ते हैं। बहुत ही थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जिसमें गर्मियों का टाइम स्पेशली, सर्दियों में तो बहुत ही कम लगते हैं पेस्ट। गर्मियों में भी मिलीबग तंग करता है और थोड़े सी एफिड्स तंग करते हैं, वाइट फ्लाई तंग करती है। जैसे यहाँ पर बीन्स के प्लांट पे एफिड्स लगे ही रहे, पर फिर मैंने भी ये सोचा कि इस बार मैं ज़्यादा इस पर कोई छिड़काव नहीं करूँगी, इनको मैं इसी तरह से गार्डन में लगे रहने दूँगी। ये भी एक तरीका है हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाने का कि आप बीन्स वाले पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बीन्स वाले पौधे बारिश की तरह ही बेनिफिशियल होते हैं हमारी सॉइल के लिए। ये सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते रहेंगे और एक तरह से हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच बनती रहेगी। तो अगर इंसेक्ट पेस्ट आपके गार्डन में अटैक करते हैं आपके फल और सब्जियों को, तो उनके ऊपर आप नेचुरल ही पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़कें। उनमें से हल्दी हो सकती है, हल्दी का घोल बना के, और वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगेंस्ट एफिड्स स्पेशली। और इसके अलावा नीम ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। तो नीम ऑयल को आप देख सकते हैं कि उसमें अगर इमल्सीफायर है, आप पैकेट पे पढ़ लें, उसमें अगर इमल्सीफायर है तो आप उसमें साबुन का घोल ना डालें, क्योंकि साबुन भी केमिकल होता है। तो इमल्सीफाइंग का काम ही, इमल्शन का काम ही करता है साबुन, तो वो नहीं डालेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपका नीम ऑयल इमल्सीफायर के साथ है तब आप नीम ऑयल को सिंपली पानी में घोलकर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है माँ की दाल की फलियाँ, माँ की दाल के कुछ सीड्स यहाँ गिर गए थे, तो काफ़ी सारा हार्वेस्ट हमने आज कलेक्ट किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप भी इसी तरह से प्लांट्स लगाइए, ऑर्गेनिक फूड ग्रो कीजिए, अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।